क्या कभी सोचा है कि सफलता किस्मत का खेल है या फिर इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? चलिए, आज बात करते हैं नेपोलियन हिल की उस जबरदस्त किताब द लॉ ऑफ सक्सेस की। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो दावा करता है कि अगर इन नियमों को समझ लिया जाए तो कोई भी महान बन सकता है। तो बात यह है कि सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक साइंस है। सोचिए, नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, मतलब उस जमाने के सबसे बड़े बड़े दिग्गजों की स्टडी करने में। क्यों? ताकि वो उस एक सीक्रेट कोड को क्रैक कर सके जो हम सबके काम आ सके। तो सवाल ये उठता है कि इस कोड का सबसे पहला सबसे जरूरी नियम क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना बाकी सब अधूरा है? हिल के मुताबिक ये वो बुनियाद है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है, और वो इसे कहते हैं द मास्टरमाइंड। अब ये मास्टरमाइंड है क्या भला? जरा सोचिए, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक ही मकसद के लिए एक ही धुन में काम करते हैं, तो हिल कहते हैं कि उनकी मिलीजुली एनर्जी से एक तीसरी, एक अनदेखी ताकत पैदा होती है। यही है मास्टरमाइंड। और ये ताकत ग्रुप के किसी भी एक इंसान की अकेली ताकत से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल और क्रिएटिव होती है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, इन सब ने माना कि उनकी कामयाबी के पीछे पावरफुल मास्टरमाइंड ग्रुप्स का हाथ था। वो ये राज जानते थे कि जब जीनियस दिमाग एक साथ मिलते हैं तो वो किसी भी अकेले जीनियस से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस मास्टरमाइंड की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है अंदर से, अपनी सोच से। तो चलिए, अब उन नियमों पर आते हैं जो हमारे दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है एक डेफिनेट चीफ एम, यानी एक पक्का मकसद बनाना। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक जुनून होना चाहिए। और हिल का तरीका बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। पहला, उसे एक साफ साफ वाक्य में लिख डालिए। दूसरा, ये तय कीजिए कि उसे पाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है। और तीसरा, उस वाक्य को दिन में कम से कम 12 बार दोहराइए, तब तक जब तक वो आपकी रग रग में ना बस जाए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने डर होते हैं। गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, बीमारी का डर। हिल ने ऐसे 6 बेसिक डर पहचाने जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और इन सब का तोड़ सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो एक सही माइंडसेट बना लेना, ये तो बस पहला कदम है। अगला स्टेप है उन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करना जो सपनों को सच बनाती हैं। ये वो रोज के काम हैं जो मोमेंटम बनाते हैं, जो आपको आगे धकेलते हैं। जैसे कि बचत करने की आदत को ही ले लीजिए। हिल का मॉडल बड़ा क्लियर है। अपनी कमाई का 20% सीधा सीधा बचाओ। ये सिर्फ बिल भरने के लिए नहीं है, ये है अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, नए मौके बनाने के लिए, और उस गरीबी के डर को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। तो इनिशिएटिव लेने यानी पहल करने का मतलब क्या होता है? हिल की अपनी कहानी सुनिए। उनके पास एक बिजनेस स्कूल खोलने का जबरदस्त आइडिया था, लेकिन जेब में एक पैसा नहीं था। पर वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहे। इंतजार करने की जगह वो गए और एक बड़े कॉलेज के डायरेक्टर को अपना आइडिया बेच दिया, और नतीजा, 1 साल के अंदर ही वो उस स्कूल के मालिक बन गए। और यहीं से एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है, हमेशा उम्मीद से ज्यादा काम करो। हिल ने ये देखा कि जो लोग अपनी सैलरी से ज्यादा का काम करते हैं ना, बहुत जल्द उन्हें उनके काम से कहीं ज्यादा सैलरी मिलने लगती है। ये एक तरह से यूनिवर्स का नियम है जो एक्स्ट्रा एफर्ट को हमेशा रिवॉर्ड देता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई रॉकेट है, तो जो उत्साह है वो उस रॉकेट का फ्यूल है जो उसे आसमान की तरफ धकेलता है। लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल है वो उसका स्टीयरिंग व्हील है जो उसे सही रास्ते पर रखता है। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं। या तो रॉकेट उड़ेगा ही नहीं, या फिर अंतरिक्ष में कहीं भटक जाएगा। तो ठीक है, किसी ने अपनी सोच को काबू कर लिया, अच्छी आदतें भी बना ली। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, लोगों के साथ मिलकर कामयाबी हासिल करना। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी अकेले कामयाब नहीं होता। कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई दूसरों को अपनी तरफ कितना खींच पाता है। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। इसका मतलब है दूसरों को वैल्यूड फील कराना, भरोसा बनाना और मिलकर काम करने के लिए इंस्पायर करना।
ये एक मैग्नेट की तरह है जो मौकों को अपनी तरफ खींचता है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ शोर ही शोर है, सही और साफ सोचना एक सुपर पावर से कम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फैक्ट्स को ओपिनियन और भावनाओं से अलग करना। और जब कोई ऐसा कर लेता है तो वो काम के फैक्ट्स को अलग करके बाकी सब कचरे को साइड कर सकता है। इससे मिलती है क्लैरिटी और पावर। हर कामयाब इंसान ने हार का मुंह देखा है, हर एक ने। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हार को एक सबक की तरह देखते हैं, कहानी का अंत नहीं। टेम्पररी हार तो बस एक फीडबैक है जो कह रही है कि भाई रास्ता बदलो। परमानेंट फेलियर वो एक चॉइस है। ये तब होता है जब कोई हारने के बाद दोबारा उठने से ही मना कर दे। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी सबसे ऊंचे नियम पर। ये वो एक प्रिंसिपल है जो बाकी सभी 15 नियमों को एक साथ जोड़ता है और सक्सेस की पूरी फिलॉसफी को एक पावरफुल आइडिया में समेट देता है। द गोल्डन रूल, यानी दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करे। देखिए, ये सिर्फ कोई नैतिकता का पाठ नहीं है, ये सक्सेस का एक प्रैक्टिकल नियम है। जब कोई दूसरों को कामयाब होने में मदद करता है तो असल में वो अपनी कामयाबी का रास्ता भी बना रहा होता है। यही तो है भरोसे और लंबे रिश्तों की बुनियाद। आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सारा ज्ञान सिर्फ पोटेंशियल पावर है, असली पावर नहीं। असली पावर तो तब बनती है जब इसे एक्शन में लाया जाता है। इन सभी नियमों को जानना तो बस हाथ में एक नक्शा रखने जैसा है। मंजिल तक का सफर तो खुद ही तय करना पड़ता है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये नियम काम करते हैं या नहीं। इतिहास गवाह है ये काम करते हैं। असली सवाल तो ये है कि कोई अपनी कामयाबी का फॉर्मूला लिखने की शुरुआत कब करेगा।